घटनासार का उत्तर प्रदेश विशेष लेकर मैं उपस्थित हूँ। घटना चक्र और घटनासार दोनों का कंपाइल आपको मिलेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से सारे क्वेश्चन यूपी के मिलेंगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बहुत ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि इस बार पीसीएस में मारामारी अधिक है और यूपी के क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में आ सकते हैं। तो इसलिए बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स 2023 पीसीएस के लिए रामबाण सीरीज। बिना किसी देरी के आइए जुड़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट कितना है? बजट ये 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट। याद रख लीजिए, 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट है ना, याद रखिएगा। 6,90,242.43 करोड़ का बजट है। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। देखिए इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। इस बजट में एक बात और है, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिलों में 100% की छूट किसानों को उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। वहीं उज्ज्वला योजना की 1074 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। जो पिछड़ा बुंदेलखंड में उद्योग स्थापना देने के लिए अलग से 37,721 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट का कुल आकार कितना है? तो आपने देख लिया, 6,90,242.43 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 6,90,242.43 करोड़, जबकि कुल प्राप्तियां कितनी है? 6,83,292.74 करोड़ अनुमानित है। इसमें 5,70,865.66 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,12,427.08 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो हिस्सा है, अंश है, वो 4,45,871.59 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व का जो अंश है 1,24,994.07 करोड़ रुपए है। रुपए 4,45,871.59 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व कितना है? 2,62,634 करोड़ रुपए का। केंद्रीय करों से हिस्सा मिला है वो 1,83,237.59 करोड़ का। चलिए अगला देख लेते हैं जो मेन पॉइंट है। राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? वो 84,883.16, यानी कि राज्य के बजट का कितना है? 3.48%। बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल डिफिसिट कितना है जीएसडीपी का? राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.48%। बजट के जो मेन पॉइंट है वो देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो मेन पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इस पर हो सकता। अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए, प्रारंभिक घाटे की बात की जाए, ये पूरा इस पे दिया हुआ है कितना महत्वपूर्ण है। और ये पूरी पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ मिल जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। और 2023-24 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट जीएसटी तथा वैट से कितना आया? 1,50,000 करोड़। आबकारी शुल्क से 58,000 करोड़। अगर पूछ लें तो सबसे ज़्यादा किससे आया? जीएसटी से 1,50,080 करोड़। आबकारी शुल्क से 58,000 करोड़। स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34,566 करोड़। वाहन कर से 12,672। सर्वाधिक जीएसटी से प्राप्ति हुई है, उसके बाद आबकारी शुल्क से भी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि देश की जीडीपी में यूपी का योगदान कितना हो गया है? 8% से अधिक है। यानी कि देश की जीडीपी में योगदान यूपी का कितना है? 8% से अधिक है। उन्होंने बताया कि 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि देश की विकास दर से अधिक रही। कितनी? 2021-22 में 16.8% की विकास दर दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 19% की वृद्धि अनुमानित है। कितनी? 19%। 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी की दर 14.4% थी, जो वर्तमान में घटकर 4.2% रह गई है। याद रखिए आंकड़े। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीएसडीपी में कितना था? 28.1%। बहुत महत्वपूर्ण है ये आंकड़े, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्री और मेंस दोनों यूपी के लिए। यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है?
वो 28.11 था 2020-21 में, जो कि 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया है 28.44%। यानी कि यूपी का प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है जीडीपी में, तो 28.44%। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है 24.61%, 24.6, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेवा, फिर कृषि सेक्टर, फिर आपका द्वितीयक क्षेत्र। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पूर्व ही 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और इसमें 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद जताई। कितने 33.50 लाख करोड़ का निवेश इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें 9,000 से अधिक समझौते पर साइन किए गए। और इसमें सर्वाधिक निवेश किस पर आएगा, 16% निवेश इसमें नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में आएगा, 12% इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, 11% औद्योगिक पार्क और 9% रक्षा था, 9% लॉजिस्टिक पार्क में। रुपया आ रहा है जो कहाँ से आ रहा है यूपी बजट में देख लीजिए, तो 2023-24 का जो बजट है उसमें सर्वाधिक रुपया कहाँ आया, स्वयं के कर राजस्व कितना आया 38.8% आया। फिर केंद्रीय करों में राज्य को हिस्सा मिलता है वो 27% मिलता है, सर्वाधिक स्वयं का कर राजस्व 38.8%, केंद्रीय करों में राजस्व 27%, केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है अनुदान मिलता है ग्रांट के रूप में 14.9%, लोक ऋण 14.6%, बाकी ऐसे मेन है 4। और जो सर्वाधिक व्यय होता है वो कहाँ होता है, रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पूंजीगत परव्यय में 21.7%, अन्य राजस्व व्यय जो 13.3%, वेतन सरकारी कर्मचारियों के 12.7%, पेंशन में 12.1%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 11.7, बाकी सब धीरे धीरे ऐसे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के लिए, बालिकाओं के लिए संचालित कन्या सुमंगला योजना को, जिसके तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 से लाभान्वित किया जा रहा है। 2023-24 के बजट के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2023-24 में 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिससे छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का प्रावधान। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति कितना है 594 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर योजना प्रस्तावित। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1,000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों हेतु पुरस्कार हेतु 15 करोड़ का प्रावधान। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनने मेरठ में, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। साथ ही महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। आने वाले वर्षों प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट व 16 घरेलू एयरपोर्ट से कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जो कि सर्वाधिक होंगे देश में। 5 इंटरनेशनल व 16 घरेलू। 4 नए राज्य विश्वविद्यालय, 4 नए स्टेट यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं। कहाँ कहाँ, उसमें विंध्याचल मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंडल में माँ पातेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल 4 यूनिवर्सिटी नए। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, माँ पातेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल है। उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो कौन 10 उत्पाद जीआई टैग है देख लीजिए। जो जीआई जोड़े गए नए, अलीगढ़ और अलीगढ़ में बखरिया पीतल के बर्तन, अलीगढ़ का ताला, बांदा का सजर पत्थर शिल्प, नगीना का काष्ठ शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, इसके अलावा बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा रामनगर भंटा बैंगन को जीआई टैग और चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। चंदौली जिले के आदम चीनी चावल को और बनारस के रामनगर भंटा, भंटा बेसिकली बैंगन को बोलते हैं, गांव में लोग भाटा भी बोलते हैं उसको, उसी भंटा यहाँ पर है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 20 उत्पादों से यूपी के कुल 45 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग प्रदान किया गया है। कितने, साथ ही जीआई प्रमाण पत्र अभी तक 441 भारतीय उत्पादों में 34 विदेशी उत्पादों को दिया जा चुका है। इससे पहले जो दिया गया है बनारस के कुछ जीआई टैग कौन कौन से, इससे पहले बनारस की ब्रोकेट साड़ियाँ, बनारसी सॉफ्ट स्टोन, जाली का वर्क, बनारस मेटल रिसेप सिल्क, बनारसी ग्लास बीड्स। इसके अलावा तिरंगी बर्फी, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस की ठंडई, बनारस का लाल भरवा मिर्च
तथा चिरई गांव के करौदा को भी लिस्ट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। जीआई टैग आप जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूपी सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्षेत्रीय उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच दूसरे वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी 2 लॉन्च किया। गया। इसमें 41 देशों के 400 अधिक प्रतिभागी और 10 भागीदार देशों के साथ प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, साथ ही 19,000 से अधिक एमयू पर साइन हुए। मतलब कितने निवेशक प्रस्ताव आए? 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने का प्रस्ताव मिला, 19,000 से अधिक साइन हुए। सर्वाधिक प्रस्ताव किस जिले में? देखिए, कुल निवेश का सर्वाधिक 27% गौतम बुद्ध नगर नोएडा को मिला। कुल निवेश का 27% अकेले गौतम बुद्ध नगर को। नंबर 2 पर आगरा को 8% प्राप्त हुआ, आगरा को 8%। नंबर 3 पर गाजियाबाद को 3.66% प्राप्त हुआ। तो अलीगढ़ को 1.65%। सर्वाधिक कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर नोएडा को 27% अकेले। नंबर 2 पर आगरा 8%। सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ किसको? नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र को, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, फिर औद्योगिक पार्क को। अगला है हरदोई में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री खोली जा रही। हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 1,006 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से 37 एकड़ में बनी बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का हाल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इससे 1200 कर्मियों को रोजगार मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ से अधिक जमीन पर पीपीपी मॉडल पर मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। इसका नाम होगा, इसमें संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड नाम से स्थापित किया जाएगा। इस पर 1,200 करोड़ की लागत आएगी और 1 लाख प्रत्यक्ष व 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ये लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1,033 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। इसमें हरदोई और लखनऊ की सीमा पर स्थित आंटगढ़ी, सौरा, अटारी, रुदनखेड़ा, बिशनपुर, जिंदाना, पारा, भद्राई आदि गांव होंगे। देश का पहले रोपवे का कहां पर शिलान्यास किया गया? तो देश का पहला रोपवे कहां बना? बनारस में बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 मार्च 2023 को बनारस में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी। वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। ये जो रोपवे बना है बनारस में, कैंट रेलवे स्टेशन से गौदलिया तक निर्माण किया जाएगा और इसकी लंबाई 3.8 किमी होगी। कैंट रेलवे स्टेशन से गौदलिया तक। इस रेलवे पर कुल 5 स्टेशन होंगे: कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गौदलिया। विश्व भारती सम्मान। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया। किसे? यानी कि विश्व भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हरदत्त भारती को। और इसके तहत उन्हें 5,01,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश खेल सम्मान। कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई, जानते हैं आप, पुरुषों को लक्ष्मण पुरस्कार था, महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया था। यूपी का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और वर्ष देखिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया 2022-21 के लिए। तो वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला कानपुर, हैंडबॉल के लिए नेहा कश्यप मेरठ की है बसु को। 2021-22 में मनीष भाटी गौतम बुद्ध नगर बसु में। वेटर वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा को सम्मानित किया गया जूडो। लक्ष्मण पुरस्कार के लिए 2020-21 में सामान्य वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव, वेटनर वर्ग में राहुल सिंह वाराणसी हॉकी, जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती को सम्मानित किया। 2021-22 में वेटनर वर्ग में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर हॉकी, राधेश्याम सिंह आजमगढ़ एथलेटिक्स को सम्मानित किया गया। 2021-22 में दिव्यांग श्रेणी के लिए सुभाष एलवाई पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा मेरठ तीरंदाजी, दीपेंद्र सिंह संबल शूटिंग के लिए। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के साथ लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा तथा महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ 3.11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी। अयोध्या में साबरमती की तर्ज पर 1438 एकड़ क्षेत्रफल में बनाई जाएगी। अगला है यूपी सरकार द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया। वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया गया। ये पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति को विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी की। पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। इसके तहत भारतीय खेल प्राधिकरण की तरह राज्य में राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा तथा निजी अकादमी और स्कूलों कॉलेजों को भी इससे जोड़ा जाएगा। अगला है, इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल शारीरिक शिक्षा योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपी के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी देगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग कराने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार धन उपलब्ध कराएगी। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। नोएडा के जुड़वां शहर उपग्रह शहरों को यातायात से सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार कम करने के लिए डबल डेकर हाईवे खाका तैयार किया गया। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो गया है। ये पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे होगा कहाँ, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, जिसमें 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। नवंबर 2022 तक में घोषणा की गई कि मथुरा और वृंदावन को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन आप जानते हैं कि कार्बन न्यूट्रल के रूप में से जाना जाता है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य करा, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण के हटने से होती है। ध्यान रखें, भारत ने COP26 में अपने आप को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में दिसंबर 2022 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया है। ODOS, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। इसके तहत 14 खेलों का चुनाव किया गया। कितने स्पोर्ट्स का? 14 खेलों का चुनाव किया गया है। और देखते हैं, प्रत्येक 75 जिलों में एक खेल की पहचान की जाएगी और वहां पर विशेष रूप से सक्षम बनाया। देखिए कौन से जिले में कौन सा खेल चुना जाएगा। कुश्ती, रेसलिंग जिसे बोलते हैं। कुश्ती के लिए वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स के लिए मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा, कानपुर। बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। भारोत्तोलन मिर्जापुर, बिजनौर। मुक्केबाजी बुलंदशहर, कुशीनगर। तीरंदाजी सोनभद्र, ललितपुर। फुटबॉल हाथरस। तैराकी पीलीभीत। शूटिंग बांदा। कबड्डी कन्नौज। लाल टेनिस प्रयागराज। ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं सर्वाधिक खेल किसमें, तो एथलेटिक्स में सर्वाधिक जिले चुने गए। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य केंद्र को मंजूरी मिली। तराई हाथी रिजर्व मंजूरी दी, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर सहित कुल 3049 वर्ग की विकसित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व अस्तित्व आने के बाद से दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान होगा जो कि 4 जंगली जानवरों, बाघ, एक सिंग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन, दक्षिण खीरी वन प्रयाग कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर है। और इसमें उल्लेखनीय है कि इसमें जो लाल झंडी नेपाल, सथियाना शुक्ला फांटा नेपाल, ढाका पीलीभीत, दुधवा परजून शामिल हैं। आप जानते हैं 2022 प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में जो नए बने हैं वो छत्तीसगढ़ का लेमरू 31वां है और तमिलनाडु का अक्तमलाई 32वां है और यूपी का तराई 33वां बनाया गया है। अगला है, भारत सरकार ने 1992 में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था, हाथी परियोजना केंद्र सरकार के रूप में। इसमें 16 राज्यों को शामिल किया गया था, 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। भारत का 53वां था यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया, आप सब जानते हैं,
रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां व यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? चित्रकूट जिले का रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हो गया है, चित्रकूट जिले में है, चित्रकूट जिले में है। अगला है जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य, शीर्ष राज्य में है। जल जीवन मिशन में नंबर 1 पर चुना गया पूरे देश में। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने प्रदेश का शाहजहांपुर देश में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बुलंदशहर, तीसरे बरेली है। नेक्स्ट है काला नमक चावल की 2 किस्मों का सफल परीक्षण किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये क्या चावल किस्में है? ये किस्म मूल बौद्ध काल की है, 600 ईसा पूर्व से खेती होती है। इसे भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए उपहार माना जाता है। ये नेपाल की हिमालय तराई कमलवस्तु और यूपी में लोकप्रिय जहाँ से सुगंधित काला मोती के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इस काला नमक चावल को 2012 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लाइवस्टॉक पॉलिसी 2022 जारी की गई है। अमृत सरोवर निर्माण में यूपी शीर्ष पर है पूरे देश में। 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में यूपी देश का पहला राज्य बनकर उभरा है ना। नंबर 1 पर है अमृत सरोवर के उसमें। उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी 256 अमृत सरोवर का निर्माण पहला स्थान प्राप्त किया। सर्वाधिक कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में बनाया गया 256, नंबर 2 पर गोरखपुर 244 और प्रतापगढ़ 231 नंबर 3 पर है। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य जहाँ पर अमृत सरोवर का विकास कार्य देश में चला रहा है, जो देश में कुल 1.20 लाख अमृत सरोवर का विकसित किया, जो देश में सर्वाधिक होगा। आप ये जानते हैं कि यूपी का पूरे देश का जो सबसे पहला अमृत सरोवर बनाया गया था रामपुर में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-27 का मसौदा जारी किया गया है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 जुलाई 2022 को मोदी जी ने जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, 296 किमी है और ये 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा, 7 जिले कौन कौन? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा से गुजरता है। 28 मिनट भीतर कार्य पूरा किया गया। ये एक्सप्रेस चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार 2021, तो भारत भारती सम्मान 2021 में किसे दिया गया? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, दिल्ली के हैं, 8 लाख रुपए। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, देहरादून। नेक्स्ट देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। प्रदेश में 6 नई नगर पंचायत व 7 नगर निकायों का गठन किया गया, सीमा विस्तार किया गया। 6 जो नगर बनी है वो कौन कौन सी हैं? संत कबीर नगर की धर्म सिंघावा, बहराइच में रुपईडीहा, देवरिया की मदनपुर व भौलुई नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में खिमसेपुर, रायबरेली की शिवनगर नगर पंचायतों की अधिसूचना जारी की गई। इस तरह यूपी में कुल 762 नगर पंचायतें हो गई हैं और 4 नई नगर पंचायत इससे पहले बन चुकी थी। ठीक है, इससे पहले जो बनाई गई थी कुशीनगर की मथौली, देवरिया की हेतिमपुर, अयोध्या की मां कामाख्या, फर्रुखाबाद की संकसा को नई नगर पंचायत बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी। अमेरिका से दूसरे तर्ज पर यूपी एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, है ना। यूपी के मुख्य प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित की, कितनी? 5 टाउनशिप विकसित की जाएंगी, एजुकेशन टाउनशिप। देश में पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में बनेगी पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपी में 6 प्रस्तावित, 7 निर्माणाधीन और 6 पूर्ण संचालित एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक से जोड़ने के लिए 6 नए एक्सप्रेस प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें हरिद्वार वाराणसी भी गंगा एक्सप्रेस से जुड़ जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस परियोजना के द्वितीय चरण में मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाया जाए। अभी कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज है, बाद में उसको बढ़ाकर हरिद्वार से प्रयागराज कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेस में शाहजहांपुर बरेली होते हुए रामपुर रुद्रपुर उत्तराखंड सीमा तक एक्सप्रेस का निर्माण कराया जाने का प्रस्ताव है। इस तरह चित्रकूट धाम को प्रयागराज से होते हुए गंगा एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाएगा, तो पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी सुगम हो जाएगा। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस जोड़ा जाएगा और बिंद एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से मिर्जापुर को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अभी 6 नए प्रस्तावित से कुल यूपी में कुल 19 एक्सप्रेसवे हो गए। कितने? 19 एक्सप्रेसवे हो गए, जो कि देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य हो जाएगा। अभी 6 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। कौन कौन से? यमुना एक्सप्रेसवे 165 किमी, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किमी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर ये संचालित है। और जो निर्माणाधीन है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भरतौल, उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर आरओ का पानी की आपूर्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की बिथरी चैनपुर ब्लॉक में स्थित भरतौल गांव प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की आपूर्ति की जा रही है। भरतौल गांव याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इस पर। फर्रुखाबाद जिले के जेल को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये फर्रुखाबाद छोटी जेल की बात की जा रही है जिसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है ना। 1100 अधिक कैदियों को परोसे जाने भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, भोजन की क्वालिटी जो जेल में मिलती है, इसीलिए इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला बन गया। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य हो गया, ई पेंशन पोर्टल वाला। अगला है उत्तर प्रदेश में भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा डेटा सेंटर के नाम से, योटा डिविंग नाम से ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में किया जाएगा। याद रखिए इस बात को। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो यूपी के हैं। 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आरपी सिंह को। किसे? आरपी सिंह को। भारतीय टीम की वो हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टावर रखा गया, रानी रामपाल। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोग की घोषणा की? राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? सेरीकल्चर मेले का आयोजन गोरखपुर में, गोरखपुर में। 31 मार्च 2023 घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो किसको किसको की घोषणा की गई? वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर। वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की? मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की मंजूरी। लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा? भाकरी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला कहाँ हुआ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेम्पो हाउस राज्य के लिए पहले अरोमा पार्क निर्माण करेगी? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? बाजरा महोत्सव आगरा में। कहाँ पर? बाजरा महोत्सव आगरा में। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री कहाँ खोली जाएगी? हरदोई, यूपी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? आजमगढ़ में, आजमगढ़। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ पर? बनारस में। कहाँ पर खोला जाएगा? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला जाएगा? वाराणसी में। प्रदेश का वो जिला जहां पर पहली सेमी कंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सेक्टर 28 में। उत्तर प्रदेश का शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी, रीजनल फिल्म सिटी निर्माण घोषणा की? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान की शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर नील हरित शैवाल के पहले जिनकी खोज की? BHU। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में यूपी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? चित्रकूट में। 10 से 12 फरवरी 2023 को आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। SCO की पर्यटन मंत्री बैठक कहाँ हुई? बनारस में। SCO की पर्यटन मंत्री बैठक कहाँ पर की गई? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम प्रसिद्ध रमानाथ गोविंद का नाम रखा है? अमलतास मार्ग। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में यूपी का स्थान कौन सा है? पहला। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया गया? बस्ती में। सांसद में खेल महाकुंभ कहाँ पर? बस्ती में। उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 की वॉकथॉन दौड़ का आयोजन किया गया? वॉकथॉन दौड़ का? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। यहीं पर G20 बैठक भी होंगी चारों, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। किन 2 स्थानों नाम बदलने में मंजूरी दी गई?
तो गोरखपुर जिले की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया। क्या कर दिया? चौरी चौरा। और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल कर दिया गया, तेलिया शुक्ला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की अध्यक्षता कमेटी बनाई थी? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल कल विभाग द्वारा 16 ट्री लगाए जा रहे हैं? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वो महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी, सानिया मिर्जा। 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अयोध्या में, अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दो साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो बद्रीनारायण को हिंदी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए, जबकि अनीस अशराफ को उर्दू उपन्यास एबाब सरब के लिए 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा के लिए बद्रीनारायण को और उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की? सीतापुर और हरदोई। अगला है, उत्तर प्रदेश के 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को नवंबर 2022 में और लागू कर दिया गया, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। कुल 7 जिलों में लागू हुई पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, आगरा। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, रानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट को चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला डबल डेकर हाईवे कहां बनाया जा रहा है? नोएडा में। अगला है महत्वपूर्ण, 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ईट राइट स्टेशन का प्रारंभ दिया गया प्रयागराज जंक्शन को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में यूपी के किस शहर में होगा? तो लखनऊ में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। उत्तर प्रदेश जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले। चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर बनाया जाएगा? करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की पर्वतारोही जिसने हाल ही मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से फतह की, उमा सिंह। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहबजादा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? लखनऊ में, लखनऊ में। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा डी का उदाहरण कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? वाराणसी। किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस आयोजित की गई? लखनऊ में। अगला है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश वो सेंचुरीज का हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया, हस्तिनापुर सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू की गई, बनारस और डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़। जल जीवन मिशन के तहत देश में नल कलेक्शन देने के मामले में सर्वोच्च जिला कौन सा है? शाहजहांपुर, जहां पर 6,89,990 अंक पाकर सर्वोच्च जिला शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। किस देश के दूतावास द्वारा यूपी के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारा शुरू किया गया है? इजराइल, इजराइल के सहयोग। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिषद का 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस एनटीपीसी क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया? ऊंचाहार, यूपी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों को पीएमसी विद्यालयों में चुना गया? 1780। स्ट्रक्चरल ऑडिट नीट जारी करना पहला आज यूपी। अगला है, किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो एमएनआईटी प्रयागराज द्वारा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में किसने किया गया? प्रियंका शर्मा। देश में सर्वाधिक अमृत सरोवर बनाकर देश का पहला राज्य बना यूपी। नेक्स्ट है, पहली नाइट सफारी देश की और जैव विविधता पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो लखनऊ में खोला जाएगा। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बनेगी? यूपी में बनेगी। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यूपी किससे चुना गया? तो खुर्शीद अहमद जी को दिया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यूपी के जो है ये देवरिया के हैं। 16 सिटी विकसित की जाएगी अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.3% है, जबकि यूपी में कितनी है? मात्र 3.9। यूपी में कितनी है? 3.9% बेरोजगारी दर है। उत्तर प्रदेश का वो गांव जहां पर प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है, तो बरेली के भरतौल गांव में, बरेली के भरतौल गांव में।
अगला है बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में लुलु मॉल खोला गया। अगला है पंडित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ खोली जाएगी? मगहर में। कहाँ पर? मगहर उद्घाटन किया गया, मगहर। उत्तर प्रदेश के जेवर निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस कंपनी को ठेका मिला है? टाटा प्रोजेक्ट को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा में। यूपीएसटी एंड एससी कमीशन के चेयरमैन को बनाया गया? असीम अरुण जी को। किस स्थान से खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पूर्व पुराने तांबे के सत के अवशेष मिले? मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। अगला है हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यूपी का कौन सा स्थान रहा? 12वें स्थान पर, राज्य में 6 स्वर्ण सहित कुल 42 जीते। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को किया गया। 296 किमी लंबा है। 296 किमी लंबा है। 13 एक्सप्रेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। अगला है स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था 2022 में यूपी को। जल जनित बैक्टीरिया जनित बीमारी रोकने के लिए यूपी में शुरुआत किया गया दस्तक अभियान। लोक निर्मला सम्मान 2022 से शारदा सिन्हा को। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही? मेरठ में सरधना कस्बे के सलवा और कैली गांव में। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर देश का पहला अमृत सरोवर पूरा किया गया था, तो रामपुर में। कहां पर? रामपुर में पूरा किया गया था। रामपुर में। कहां पर? रामपुर में। इस तरह उत्तर प्रदेश से संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिया एक छोटे से वीडियो में। इससे अधिक कुछ भी नहीं आएगा, इसको आपको बार बार रटना है और देखिएगा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब से करना भूले और जुड़ते रहिए इसी तरह अन्य वीडियो के लिए भी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।